हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था वैदिक मैथ में 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर कैसे निकाला जाता है और फिर मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कई ट्रिक्स बताया था। तो आज बात करते हैं आप लोगों का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड या हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। आप देखो 1 1 कहाँ पर है, 1 है 81 में, 1 है 1 में। मतलब संख्या का इकाई अंक 1 हो तो स्क्वायर रूट का इकाई अंक कितना होगा 1 और 9, 1 और 9। संख्या का इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक यानी स्क्वायर रूट का इकाई अंक 1 होगा और 9 होगा। वहां लिख दिया है 1 रहने से वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9। फिर इसी तरह 4, संख्या का इकाई अंक 4 हो तो वर्गमूल का इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 और 8। तो यहाँ पर संख्या का इकाई अंक हो गया आपका 4, तो स्क्वायर रूट का हो गया 2 और 8, यहाँ भी लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखो यदि 9 हो, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 हो, यहाँ भी 9 है, 9 हो तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 और 7, 3, 7। इसी तरह यदि 6 हो तो 4 होगा और 6 होगा। क्यों, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 6 आता है 4 में, और 6 में भी 6 का स्क्वायर 36, तो उसमें भी 6, तो ये 6 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप चलते हैं दूसरे में, जैसे 5 हो तो 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 है यूनिट डिजिट, तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 5 होगा। बस इसको याद रखना है। अब चलते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट किसी नंबर का। सपोज दैट आपके पास एक नंबर है 2401, इसका हम स्क्वायर रूट निकालना है। इसको ही देख के हम निकालना है, सिर्फ इसको याद रखना है और संख्या का इकाई अंक देखना है। संख्या का इकाई अंक यहाँ पर क्या है 1, संख्या का इकाई अंक कितना है 1, तो 1 रहने से इसका वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, और क्या होगा 9 होगा। ठीक, समझ गए ना। आप इसमें से 2 अंक को छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ दिया। अब यहाँ कितना बचा 24, यहाँ लिख देते हैं 24। अब बोलो किसका स्क्वायर से छोटा, किसका स्क्वायर 24 से छोटा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। तो 4 का स्क्वायर से ये छोटा और 5 का स्क्वायर से ये 5 का स्क्वायर से छोटा और 4 का स्क्वायर से बड़ा। ठीक है, तो हमारा यूनिट तिहाई अंक स्क्वायर रूट का तिहाई अंक कितना हो जाएगा 4, छोटा वाला 4। अब यहां समझेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ये होगा कि ये होगा। अब कैसे समझेंगे, अब तो 2 स्क्वायर रूट हो गया 41
और 49। आप कैसे समझेंगे कि कौन सा होगा, इसका भी ट्रिक्स है। यहाँ देखो ये कितना है 24, तो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, कितना हुआ 20। तो 20 ये जो 24 है इससे बड़ा है ना छोटा है, तो बड़ा है, तो बड़ा वाला ही होगा। समझ में आया, समझ गए ना, तो बड़ा वाला ही आपका स्क्वायर रूट होगा। आया समझ में, इसको मल्टीप्लाई 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 20 हुआ। 20 से ये बड़ा है ना छोटा है, 20 से बड़ा है, तो 20 से बड़ा है तो बड़ा वाला ही आपका, सॉरी ये छोटा वाला निशान लगा दिया, तो बड़ा है तो बड़ा वाला ही ये आपका ये स्क्वायर रूट हुआ। तो क्या लिखोगे 2401 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 49। ओके समझ गए ना। अच्छा चलो एक तो और उदाहरण ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ये नंबर 1936, आप इसका स्क्वायर रूट कैसे करोगे, तो हमको क्या देखना है, पहले देखना है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक यदि 6 हो तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा, 4 या 6, 4 या 6, ठीक है। अब यहाँ 2 डिजिट को छोड़ना है, 2 डिजिट को छोड़ देना है, तो कितना बचेगा 19। 19 किसका स्क्वायर से छोटा है या बड़ा है, 4 के स्क्वायर से बड़ा है, 4 का स्क्वायर से बड़ा है, और 5 का स्क्वायर से छोटा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 4 का स्क्वायर से बड़ा है और 5 का स्क्वायर 25 से छोटा है ना। आप क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 into 5 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर इकाई अंक छोटा वाला बताया था, तिहाई अंक आपका कितना होगा 4। अब देखना है इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, मतलब स्क्वायर रूट कौन सा होगा, तो बताओ तो कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा। तो 20 से छोटा है तो छोटा वाला ही आंसर होगा। छोटा वाला कौन सा है, ये आपका यही आंसर है। तो इसका मतलब 1936 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 44। आप समझ गए, क्लियर। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सिक्स 60516 ये नंबर लेते हैं, थोड़ा उससे बड़ा, ठीक है, ये नंबर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना वो है, नियम तो एक ही है, क्या करना है, इसको यूनिट डिजिट को देखना है, मतलब इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा, कितना होगा वर्गमूल का इकाई अंक 6 रहने से 4 और 6 हो सकता है, 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। अब तिहाई अंक निकालना है, तो तिहाई अंक कैसे निकालेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ के कितना बचा 605, 605। अब थोड़ा सा याद करो, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 25 का स्क्वायर कितना होता है
625 किससे अधिक है? 24 से कम है। 24 के स्क्वायर से क्या है? कम है। और 25 स्क्वायर से क्या है? इससे 25 स्क्वायर से कम है और 24 स्क्वायर से ज्यादा है। तो यहां पर लिखेंगे 25 स्क्वायर। ठीक है, तो तिहाई अंक कौन सा होगा? छोटा वाला। तो छोटा वाला तिहाई अंक लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 24। यहाँ पे 24। अब 2 का आंसर निकल गया। कितना आंसर निकला? 2। 244। यहाँ 246। तो हमको देखना है कि कौन सा आंसर सही है। तो चलो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ये कैसे देखेंगे? जो पिछले एग्जाम्पल में बताया आप लोगों को। क्या बताया? इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25 चौके 100, 0 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 हुआ। तो 600 से छोटा है ना बड़ा है? ये जो 2 अंक छोड़ के ये बचा, ये 600 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। कौन सा बड़ा वाला? ये वाला। तेरे वाला आंसर हुआ। ठीक, समझ गए ना? तो 60516 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको 246। 246 आगे समझ में? तो इसी तरह से बिना गुणा भाग फैक्टराइजेशन किए बगैर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बिना इंक खर्च किए, बिना कॉपी में लिखे, इजीली मन में ही निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करने से अपने मन से निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो स्क्वायर रूट। अब क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब होता है घनमूल। क्यूब रूट मतलब घनमूल। हिंदी में घनमूल और अंग्रेजी में बोला जाता है क्यूब रूट। मान लीजिए संख्या है 5 9 2 9 2। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको स्क्वायर में भी जाना होगा। चलिए यहां से देखते हैं 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। 6 का क्यूब कितना होगा? 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। यहां गौर करो। 8 8 7 4 4 तो 4। ये देखो 4 तो 4 ही होगा। यहाँ 5 तो 5 होगा। 6 तो 6 होगा, है ना? 9 तो 9 होगा। बच गया क्या? 1 2 3 4 5। एक तो एक का एक होता है तो सभी जानता है। अब यहाँ बच गया 4।
तो हम क्या करेंगे, दो रहेगा तो 8 रहेगा तो 2, दोनों तरफ 3 निशान है। 2 को 8 लिखना है, 8 को 2 लिखना है, सीधा। 3 को क्या लिखना है, 7। 3 को 7 लिखना है, 7 को 3 लिखना है। अब इसका हम क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले क्या लिखना है, इकाई अंक। इकाई अंक 2, तो क्या लिखना है 2, तो घनमूल की इकाई अंक कितना लिखना है, 8 लिख दिया, ठीक है। अब वहां पर वर्गमूल में 2 अंक छोड़ा था, यहां पर कितना छोड़ना है, 3 बचा, तो बचा कितना 110। कितना बचा 110। तो 110 बचा, तो 110 से क्यूब किसका क्यूब 110 से छोटा, चलो देखो यहां 110 से छोटा किसका है, 4 का। 5 का क्यूब कितना था, 125 था, तो 125 किससे बड़ा हो जाता है ना, तो 4 का 64 थे, ये होगा तो 48। यही आंसर निकल गया। अब इसको लिख कैसे देंगे, 110592 क्यूब रूट को लिखा जाता है ऐसे, आज इसका क्यूब रूट हो गया 48। समझ गया? यदि समझ गए तो कमेंट करना, ठीक है। आप दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। ये चलो फटाफट बोलो, इसका घनमूल कैसे निकालेगा। चलो क्या देखना है, पहले इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 8 है, क्या लिखना है, 2 लिखना है। 3 अंक छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 1 से तो छोटा नहीं होता है, तो 1 लिख दिया, हो गया घनमूल। इसका घनमूल कितना हो गया 12। कितना इजी है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो लाइक कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।